अंदर नाम जप की इतनी ज़्यादा दृढ़ निष्ठा थी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। भगवान ने मेरी ऐसी छोटी छोटी जगह पे मदद की है ना। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मैंने ऐसे बोला ना कि भगवान मेरे को आगे इस चीज़ की तो दिक्कत है, विद इन अ 1 मिनट कुछ चीज़ का आंसर मेरे पास आया। विद इन अ 1 मिनट दीवार पे मार मार के ऐसे रोती थी जैसे पता नहीं मेरा कोई मर गया। मतलब उड़ता तीर लेने की आदत थी। मैं चाहती थी मैं नहीं भी खोलती उनकी स्ट्रिक है ना, बट मुझे चुल देखो मेरी चुल कितनी है। बट भगवान सही टाइम पे ना सही लोगों को भेज देता है, बस आप भगवान का हाथ पकड़ के हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अपने घरों में अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। वेल मैं भी यहाँ कुशल मंगल हूँ। एंड आई नो मैंने प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो बहुत जल्द आएगी, बट एज आई एम नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम पास्ट 1 वीक, इसलिए ये वीडियो इतना ज़्यादा डिले हो गया। बट आई वॉज रीडिंग कॉमेंट्स येस्टरडे और आप सबने इतने एक्साइटमेंट के साथ पूछा हुआ था कि हाउ टू स्टार्ट नाम जप एज अ बिगनर। सो आई थॉट कि इस वीडियो का टाइम पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मे बी बहुत सारे लोग नाम जब स्टार्ट करने की वेट में बैठे हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि कैसे एक एज अ बिगनर हम नाम जब स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई कल का तो बिल्कुल भरोसा है नहीं कि कल हम जिंदा रहेंगे कि भी या नहीं, तो आज जिंदा हो इसलिए नाम जब शुरू कर दो, इसलिए ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हियर आई एम, हाउ टू स्टार्ट नाम जप एज अ बिगनर एंड नाम जप इज इनफ टू गिव यू एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। तो एक बार भगवान का नाम जप करने से हम कभी नरक नहीं जाते, हमें कभी यमराज जी की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ती। तभी आपने देखा होगा ना हमारे संत जन, हमारे गुरुदेव भगवान कितने प्यारे लगते हैं। उनको देखने मात्र से ही, हमारे संतों को देखने मात्र से ही हमें इतना सुकून और शांति मिलती है। उनका उनका आसपास का वातावरण इतना प्योर हो जाता है कि हमारा मन करता है कि थोड़ी देर और बैठ जाए या थोड़ी देर और इन्हें सुन ले, या फिर इनका जीवन कितना अच्छा है, हम कितना अडोर करते हैं कि हमें भी ऐसी ज़िंदगी चाहिए। केवल और केवल हमारे ईश्वर का नाम ही हमें सब कुछ देने में सामर्थ्य है, तो हम बाकी चीज़ों में क्यों टाइम वेस्ट करें। तो अब आपको पता है कि भगवान का नाम जप करने से आपको सब कुछ मिल सकता है, और ये किसी व्यक्ति या महापुरुष ने नहीं कहा, ये स्वयं भगवान बोलते हैं कि कोई तीर्थ स्थल के दर्शन या कोई पूजा, कोई यज्ञ तुम्हें वो नहीं देख सकता जो मेरा नाम का सिमरन करने से तुम्हें मिल सकता है। हम इस पॉइंट पे अब बहुत क्लियर होने चाहिए कि हमारा नाम जप हमें हर चीज़ देने में सामर्थ्य है, भगवत प्राप्ति तक। तो अब बात करते हैं कि जो मेरी लाइफ चेंज हुई तो मैंने कैसे नाम जप किया था, एंड देन बात करेंगे कि जो मैंने गलतियां करी वो आप ना करो और आप कैसे नाम जप करो। तो देखो मैं बहुत अलग सिचुएशन में थी, द ह्यूमन आई लव द मोस्ट छोड़ दिया, कलेश हो गए। फ्रेंड्स आई हैव फ्रॉम पास्ट 15 ईयर्स इतने तगड़े ट्रस्ट इश्यूज दिए कि मेरा इंसानियत पर से विश्वास उठ गया कि कोई एज अ इंसान, सहेली या दोस्त छोड़ो, एज अ इंसान कोई ऐसा किसी दूसरे इंसान के साथ कैसे कर सकता है। बिल्कुल अकेली थी, अलग शहर में, मम्मी पापा यहाँ थे एंड मैं चंडीगढ़ में पढ़ने के लिए गई हुई थी। सब कुछ छोड़ छाड़ के पीजी ले लिया, तब तो और अकेली रहने लगी। आई सो अ वीडियो ऑफ प्रेमानंद जी महाराज राइट बिफोर अटेम्प्टिंग, आई टोल्ड यू दिस इन माई लास्ट वीडियो कि मैं उस माइंडसेट से निकल गई, मेरे सारे सारे ट्रोमा हील हो गए। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। बट भगवान यहाँ तक नहीं रुके, हर एक एक्सपेक्ट में भगवान ने मेरी लाइफ चेंज की है। सिर्फ मेरे ट्रोमाज हील नहीं करे हैं, सिर्फ मेरा माइंडसेट अच्छा नहीं बनाया है, बल्कि जो मैं सोचती थी कि मेरा कोई अस्तित्व है, मैं कभी सुंदर दिख सकती हूँ, या फिर मैं कितनी डरपोक निखट्टू और इस टाइप की लड़की हूँ, डम टाइप की लड़की हूँ। मेरे पास कोई सेंस नहीं है, मेरे साथ कोई ऐसे करके चला गया और मैंने अपना कोई स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, मैं अपना कभी स्टैंड नहीं ले सकती, मेरे अंदर कभी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आ सकती। मतलब जो भी मेरे अंदरूनी डाउट थे ना खुद को लेके, जो मैं बेइज्जती किया करती थी अपनी, भगवान ने वो सारे डाउट्स इतने अच्छे से क्लियर करे हैं मेरी आंखों के सामने। मैं तो खुद की इज्जत करने लगी हूँ, और जो मेरे से बात करता है सामने से वो भी मुझसे उसी इज्जत से बात करता है जिस नज़रों से मैं खुद को देखती हूँ या मेरे ईश्वर मुझे देखते हैं। तो भगवान सब कुछ देने में समर्थ है, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बुरा सहने वालों में से थे, ना कि बुरा करने वालों में से। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरे साथ पास्ट में हुआ वो सब मेरे ही कर्मा के फल थे, नहीं लोगों से मुझे देखने को मिले। एंड जस्ट बिकॉज मैंने वो ट्रोमास देख लिए इसलिए आज मेरा इतना अच्छा टाइम। तो अब बात करते हैं कि मैं नाम जब कैसे किया करती थी। तो जब मैंने ऐसा सोचा ना कि अब तो क्या ही करेंगे जी के, एंड उसके बाद सडनली ठीक है भगवान ने ऐसा रास्ता दिखाया एंड मेरा उस माइंडसेट से निकल गया कि मैं क्या करने जा रही हूँ, ये बहुत ही गलत चीज़ है। ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास कोई रुद्राक्ष की माला या फिर कुछ भी ऐसे पूजा का सामान कुछ भी नहीं था। तो मैं माला वाला ले गई घर से, एंड अब मैं नहा धो के
अपने बिल्कुल मंदिर में बैठ के या फिर धूप में बैठ के, बाहर बैठ के, कहीं भी बैठ के, पर बैठ के मैं पूरे डिसिप्लिन के साथ 8 माला पूरे दिन में करती थी। जैसे 2 माला भी कर ली, फिर 2 माला दोपहर में कर ली, 2 माला शाम में कर ली, 2 माला रात में कर ली, ठीक है। ऐसे करते 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 मैं 8 माला करके ही सोती थी। ये मैंने डिसिप्लिन बना लिया था। मैंने इस चीज़ को ऐसा खेल में नहीं लिया कि हाँ चल ठीक है कर लिया तो ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने इस चीज़ को ऐसे लिया कि ये मेरे पास एकमात्र सहारा है इस माइंडसेट से निकलने का। बिकॉज जिस भी सिचुएशन में थी मैं उस वक्त, मुझे खुद ही से डर लगता था, मुझे खुद से ही बहुत डर लगता था। एंड खुद से बचने के लिए मेरे पास सिर्फ एक यही रास्ता था, नाम जप, भगवान का साथ। मैं घर से भगवत गीता भी लेके गई थी। मैं बचे हुए टाइम में मैं अपने ग्रंथ पढ़ती थी। मेरे पास अगर वीडियोस होंगी तो मैं क्लिप्स ऐड कर दूंगी। ऐसा कुछ ट्रिकी नहीं है नाम जप करना कि नहा के करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, यहाँ बैठ के करना है, वहाँ बैठ के करना है। एक डिसिप्लिन सेट करने के लिए, बिकॉज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कोई भी हो उसके लिए आपको डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक डिसिप्लिन बनाने के लिए आपको 8 माला तो आसन पर बैठ के करनी ही करनी है। उसके अलावा अगर आप 4 दिन से नहाए नहीं हो तो भी आप कर सकते हो, बेड पे बैठ के कर सकते हो, वॉशरूम में तो कर सकते हो, खाना बना रहे हो, कहीं पैदल चल रहे हो, दोस्तों के बीच बैठे हो जहाँ पर बाकी सब दारू वारू पी रहे हैं, तब कर सकते हो। या फिर आप 4 दिन से बीमार हो तो नहाए नहीं हो, या फिर लड़कियाँ पीरियड्स में है, ठीक है, तो कर सकती हैं। कभी भी कहीं भी आप नाम जप कर सकते हो। भगवान का नाम है, वो कोई मंत्र नहीं है। आप मंत्र जाप नहीं कर सकते अपवित्र अवस्था में। आपको मंत्र जाप जिसमें ओम या फिर श्री यूज़ हो रहा हो, आप वो मंत्र बिना नहाए या फिर कहीं भी बैठकर नहीं कर सकते। मंत्र हमेशा आसन पर बैठकर पवित्र अवस्था में ही किए जाते हैं, वरना फिर उनका उल्टा पड़ जाता है आपके। तो अपने लोगों पर तो पहली सारी चीज़ें उल्टी पड़ी हुई हैं, तो अपने लोगों को और कुछ उल्टा नहीं करना है, ठीक है। तो भगवान का नाम चूज़ करो, सिर्फ नाम, ऐसा नहीं है जय श्री राम, केवल राम 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 राम, इट्स इनफ। कई लोग बोलेंगे आप राम के आगे श्री क्यों नहीं लगा रहे हैं। अरे अपने हैं यार राम जी, वो इतना मैटर करेंगे कि इसने मुझे श्री बोला। हम अपने सारे काम छोड़कर इस कलयुग में जब हम इतना मनोरंजन कर सकते हैं, हम वो मनोरंजन छोड़कर राम जी का स्मरण कर रहे हैं। उनके लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। वो नहीं इतना मैटर करते कि हमने जय श्री राम क्यों नहीं बोला, जय श्री राधे क्यों नहीं बोला, जय श्री कृष्णा क्यों नहीं बोला, ठीक है। तो आप स्टार्ट करो यार, आप राम राम कृष्णा कृष्णा कृष्णा, नारायण नारायण नारायण, जो भी आपको भगवान का स्वरूप प्रिय है उनका नाम पकड़ लो बस। तो आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो टू कि जब आप सुधरोगे तो भगवान का नाम जप करोगे, इसमें तो बिल्कुल मत रहना, बहुत पछताओगे बाद में। क्योंकि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य ही नहीं है भाई। माया देवी आपको पता है कितनी प्रबल है, वो ऐसा कुछ भी चीज़ फेंकेंगी और हम ऐसे दौड़ के वहाँ पे फिसल जाएंगे। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी बुरी आदतें छोड़ दें। जैसे भी है, दीनहीन है, गरीब है, बहुत सारी बुरी आदतें हैं, बहुत सारे नशे की आदतें पड़ गई है, पास्ट में कुछ हमने बहुत गलत किया है, जैसे भी हम हैं, बुरे थुरे जैसे भी हैं, भगवान को सरेंडर कर दो, ठीक है। अब आपको इसका वेट नहीं करना है कि मतलब जब ये फल धोएगा, पवित्र होएगा, तभी भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। वो भगवान है यार, रख दो अपने आप को उनके आगे, सरेंडर कर। अगर इतने ही बुरा है तुम्हारा सिगरेट पीना, नशे करना, और उसके बावजूद भी तुमसे वो छूट नहीं रहा, तुम छोड़ना चाहते हो बट वो छूट नहीं रहा, और तुम भगवान का नाम जप कर रहे हो या फिर तुम भगवान से जुड़ना चाह रहे हो, तो फिर भगवान पे छोड़ो ना, वो अपने आप तुमको बुलाएंगे, वो अपने आप छुड़वाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना कि मैं तो सिगरेट पीता हूँ, या मैं तो दारू वारू पीता हूँ, या मैं तो अंडा खाता हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। छोड़ने का ट्राई करो, ये सब चीज़ें बहुत गलत है। बट जो मैं बोल रही हूँ कि ये सब छोड़ के ही भगवान का नाम जप शुरू करोगे, तो ऐसा नहीं है। आप भगवान का नाम जप शुरू करो, ये चीज़ें अपने आप छूटती चली जाएंगी। आप थोड़ा टाइम दो सब चीज़ों को, क्योंकि ये आदतें बहुत प्रबल होती है। माया देवी बहुत प्रबल है, पर भगवान की शक्ति उनसे भी ज़्यादा प्रबल है, क्योंकि मायापति, माया देवी के जो पति है वही हमारे श्री भगवान है, ठीक है, श्री ईश्वर है। तो माया देवी इतनी भी प्रबल नहीं है अगर हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो। अब मैं आपको बता रही थी कि मैं नाम जप कैसे किया करती थी। तो मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने नाम जप नहीं करा तो मैं अपने साथ कुछ गलत कर लूँ। मैं नाम जप कैसे किया करती थी, अगर बिल्कुल आपको रफली बताऊँ तो, मतलब मुझे पैनिक्स अटैक्स आते थे, मेरे को सांस आनी बंद हो गई थी। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ जॉइंट फैमिली, तो आप समझ सकते हो जॉइंट फैमिली में, जॉइंट इंडियन फैमिली में कितने कलेश होते हैं। अब तो टचवुड सब कुछ ठीक है, बट क्या कहते हैं, इतने कलेशों में बड़े होने के बावजूद ऐसा होता है ना, बच्चा सहम सहम जाता है हर चीज़ से। नाम जब कैसे क्या करती थी, टोल्ड इन मैं लास्ट वीडियो कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के पीजी में आ गई थी। खराब से लोग थे ना। अब मैं अपने पीजी में शांति से रह रही हूँ, पर पहले वाले ट्रोमा से हील नहीं कर पा रही। मेरे को हजम ही नहीं हो रहा कि जिन सहेलियों के साथ, जिन दोस्तों के साथ मैंने 15 साल बिताए, मेरी स्कूलिंग केजी क्लास से लेकर 12th क्लास तक बेंच पे मैं जिनके साथ बैठती आई, या मैंने अपनी पूरी ग्रेजुएशन का टाइम जिनके साथ बिताया, जिनके भरोसे मेरे माँ बाप ने मुझे दूसरे शहर भेज दिया पढ़ने के लिए,
उन सहेलियों को मैं छोड़कर अलग रहने आ गई और उनको मेरी रत्ती भर भी फ़िक्र नहीं हो रही है कि वो अकेली कैसे रह रही होगी, क्या कर रही होगी। बिकॉज़ मैं ग्रुप में वो वाली लड़की थी जो हर चीज़ के लिए डिपेंड रहती थी अपनी सहेलियों पर। अगर मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसका स्टैंड भी मेरी सहेलियाँ ही लेंगी, ठीक है? तो आई नो ये मेरी गलत, कोई किसी का स्टैंड नहीं लेता, बट मैं आपको उस वक़्त की सिचुएशन बता रही हूँ। सोच-सोच के ट्रॉमा होता था कि वो मेरे बिना कितने अच्छे से रह रहे हैं, उनको मेरी याद क्यों नहीं आ रही है? मतलब अगर उनको मेरी याद नहीं आ रही है तो मतलब मैं ही गलत थी ना हर चीज़ में, या फिर मेरे को ऐसा ऐसा क्या बताऊँ कैसा, ठीक है? तो एक तो पहले ये ट्रॉमा था, दूसरा था कि वो जान-जान के एन्जॉय करते हुए सारे आपस में, और भी सारे दोस्त जो हमारे नए दोस्त बने थे एमबीए में, वो सारे एन्जॉय करते हुए स्ट्रीक्स भेजते थे, जो मेरे ट्रॉमा को नमक लगाने वाला काम करता था। अब मैं तो यहाँ अकेली बैठी हूँ, मुझे मुझे यही बुरा लग रहा है कि मेरी सहेलियाँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? बाहर वाले तो कर ही रहे हैं, बट मेरी सहेलियाँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? ऊपर से वो उन लोगों के साथ हैंग आउट करते थे जिन लोगों के बॉडी शेमिंग करने पर मुझे ट्रॉमा मिला है। तो मेरे को ये चीज़ें बहुत 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 बुरी लगती थी। आई नो मैं बहुत इमेच्योर वाली बच्चों वाली बातें कर रही हूँ, बट मैं आपको उस टाइम की तनुजा बता रही हूँ। अब तो इस तनुजा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जिए मरे साथ रहे अकेले रहे मुझे अकेले रहना बहुत अच्छे से आ गया, बिकॉज अभी आपको लग रहा होगा मैं अकेली बैठी हूँ। मैं कोई अकेली नहीं बैठी हूँ, मेरे भगवान मेरे साथ बैठे हैं, सुन रहे हैं, हर चीज़ को इंस्पायर कर रहे हैं, और यू कैन से मेरे अंदर बैठ के ही बोल रहे हैं। यार मेरे अंदर तो अभी भी इतनी कुछ सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको बैठ के किसी चीज़ का ज्ञान भी दे सकूँ, ठीक है? सब वो मेरे अंदर से बैठ के कर रहे हैं। तो अब वाली तनुजा को तो कोई फ़र्क नहीं है, बट वो वाली तनुजा को बहुत फ़र्क पड़ता था तो भाई वो स्ट्रीक्स भेज रहे हैं, मतलब मैं बताती हूँ कौन सी एक लाइन से मेरा ट्रोमा शुरू हुआ था। तो देयर वॉज अ गाय, 5 फुटिया गाय इन माई क्लास ड्यूरिंग एन MBA। ही सेड, वो मतलब मेरे मेरे ऊपर, मतलब लगा लो आप, जब से मैं कॉलेज में गई थी ना, वो तब से मेरे ऊपर लाइन मार रहा था कि समहाउ मैं पट जाऊँ उससे। बट अपने तो स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि भाई बाहर, हमें पता है मम्मी ने बहुत अच्छे से सिखा के भेज रखा था कि बाहर अगर तुझे कोई लड़का मिलेगा ना तो वो तुझसे क्या मतलब निकालने के लिए या फिर किस रीज़न से तेरे साथ आएगा, ऐसे प्यार भरे नाटक करेगा, ठीक है? तो अपन अपन का माइंडसेट तो बहुत ज़्यादा क्लियर था कि बाहर किसी लड़के को भाव नहीं देना। शुरू से मेरे ऊपर ट्राई मार रहा है, बट नॉट इवन अ सिंगल वन ठीक है, शक्ल जैसे मर्जी थी, जैसी मर्जी पतली थी भाई, स्टिल ये चीज़ मैं बिल्कुल इंटरनेट पे बैठ के बोल सकती हूँ। मैं अपनी MBA पूरी कर कर आ गई, ठीक है? एंड एक भी लड़का ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने तनुजा को खिलाया है, मैंने तनुजा को घुमाया है, या तनुजा ने मेरे साथ बातें ही मारी है लेट नाइट इंस्टाग्राम पे, या फिर कहीं भी, या तनुजा ने लेट नाइट भी छोड़ो, मेरे साथ दिन में भी बात ही करी है। एक भी लड़का ये चीज़ नहीं बोल सकता। वरना जब हमें ट्रोमा होता है ना, कोई भी फैमिली ट्रोमा या कोई भी चीज़ का ट्रोमा होता है, तो हमारे अंदर ऐसा होता है कोई हो हमारे पास जो हमें सुने, है ना, हमारे साथ रहे, ऐसा वैसा करे। तो स्टिल भाई मरेंगे, कटेंगे, कुछ भी करेंगे, अकेले सह लेंगे, बट जस्ट बिकॉज़ हम अकेले और हम बेचारे हैं आज के टाइम में, तो हम किसी गलत इंसान से हेल्प माँगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस भगवान ने हमें बनाया ना, वो हमारी हेल्प भी कर देगा, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के कंधे पे सर रख के रोने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो लड़का उसने हर ट्राई करी, वो पहले उसने स्टार्टिंग करी कि पहले वो मेरे सारे असाइनमेंट्स के लिए मेरे को हेल्प करता था, फिर उसके बाद एग्जाम्स आए फर्स्ट सेमेस्टर की, उसमें उसने बहुत हेल्प करी। सेकेंड टाइम उस लड़के ने क्या चीज़ शुरू करी कि अब वो मेरी सहेलियों की बैक बिचिंग करता था मेरे साथ आके, जो वो मेरी करती थी उनके सामने, ठीक है? उसको लगता था कि वो ऐसा करेगा तो मैं पट जाऊंगी, कि अच्छा और बता क्या बोला, बट नहीं हुआ। फिर 3-4 चीज़ें और ट्राई करी, फिर लास्ट चीज़, लड़के अपनी नीचता पे आ ही जाते हैं, जब उनसे लड़की पटती नहीं है तो वो उसके लिए गलत बोलना शुरू कर देते हैं। तो उसने अब क्या शुरू करना किया ना, अब मैं कुछ ऐसे कपड़े पहन के गई हूँ, ठीक है? तो मैंने कोई मान लो ब्रा पहनी है, तो डेट वॉज पैडेड, तो ऐसे करता था वो जान के, जैसे वो मेरे सामने आकर बैठ गया और उसने ऐसे कोनी मारी, टच कर दिया यहाँ पर, एंड देन उसके बाद बोलता था कि इतने बड़े तो तेरे हैं नहीं, लग कैसे रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ पैडेड ब्रा पहन के आई है क्या? तो ऐसा करके बोलता था। मतलब आप समझ रहे हो, कोई कोई लड़का ऐसे बोल जाए भाई, मतलब लड़की ऐसे कहेगी क्या, तुझे क्या मतलब, मैं कुछ भी पहनूं, तुझे क्या मतलब भाई? मैं भी ऐसी ही थी भाई, मैं जवाब देने में निखत नालायक फट्टू चंद बोल दो तुम मुझे, ठीक है?
ये सब चीज़ें उसने शुरू करी। ये सब चीज़ें मैं अपनी सहेलियों को बताती थी, वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है, तुम उसके साथ मत बात किया करो, क्योंकि वो तुमसे बात करने के चक्कर में आता है और फिर मेरे साथ कुछ ना कुछ वो मेरे को ट्रॉमा दे के चला जाता है छोटा मोटा। बट वो नहीं सुनती। ठीक है, तो भाई चलो ठीक है, करते करते बहुत बातें बढ़ी, आगे ले जाते खींच जाते बात को। फिर जो लास्ट चीज़ थी जो मैंने सही थी उसकी, वो ये थी कि हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप खड़ा था, एंड उस ग्रुप में उसने उसने हाईलाइट करके बोला कि भाई तेरा तो पति भी तुझसे खुश नहीं होगा, तू तो इतनी ज़्यादा फ्लैट है आगे और पीछे से। और फिर सारे हंसने लगे। एंड देन ही सेड कि तुम जैसी लड़कियां होती हैं जिनके पतियों को बाहर मुंह मारना पड़ता है, जिनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने पड़ते हैं क्योंकि उनको घर से तो कुछ मिल नहीं रहा है अच्छा। एंड मुझे ये चीज़ इतनी गंदी लगी ना, मैं वहाँ से हंस के निकली कि हाँ बहुत फ़नी बात थी, क्योंकि मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं बहुत फट्टू थी जवाब देने में। ठीक है, मैं वहाँ से हंस के निकली और मैं पूरे 2 लेक्चर वॉशरूम में बैठ के रोई हूँ उस चीज़ के लिए। और मैं वहाँ से बाहर निकली, ठीक है, और सीधा वहाँ से घर। एंड उसके बाद मेरी 3rd सेमेस्टर की अटेंडेंस थी 3%, मेरी 4th सेमेस्टर की अटेंडेंस थी 7%। और इस चीज़ पे मेरी सहेलियों ने कोई स्टैंड नहीं लिया। अगर तुम अपनी सहेली का स्टैंड नहीं ले सकते तो फिर भाई तुम्हारा कोई, तुम लायक नहीं हो दोस्ती के। ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम जाकर मेरे लिए लड़ो, बट एटलीस्ट जो चीज़, जो इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, तुम उससे फ्रेंडशिप कैसे रख सकते हो यार, मतलब आर यू सीरियस। तो मैंने यार छोड़ दिया था। तो ये सब ट्रोमास थे। तो अब वो सब मुझे स्ट्रीक्स भेजते थे उसी के साथ हैंग आउट करते हुए, जिसकी वजह से मुझे और बुरा लगता था कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो, अब तो मैं तुम्हें छोड़कर आ गई तो मुझे स्ट्रीक्स मत भेजो। तो भाई वो स्ट्रीक्स भेजते थे तो मेरा पैनिक अटैक आने लगते थे फिर से। और मैं ऐसे दीवार में वह दीवार पे मार मार के ऐसे रोती थी जैसे पता नहीं मेरा कोई मर गया हो, जैसे सारे चले गए हो और मैं अकेली रह गई हूँ, ऐसा रोती थी मैं। मेरे पास कोई वीडियो होगी तो मैं ऐड ऑन वक्त मैं क्लिप्स बनाती थी कि जब मैं सही हो जाऊंगी तो मैं इसको देख के हंसूंगी कि मैंने ये नौटंकी भी करी है कभी। ठीक है, तो भाई मैं ऐसे दीवार पे कर करके रोती थी, है वो ऐसा करके। तो मैं नाम जब कैसे करती थी, अब जैसे उसने स्ट्रीक भेजी तो मैं खुद को बहुत कंट्रोल करी हूँ कि मैं खोलूँ ना खोलूँ ना खोलूँ ना, बट यू ना अपने अंदर भी चुल का कीड़ा होता है कि क्या कर रहे हैं वो। तो मैं खोल लेती थी, उड़ता तीर लेने की आदत थी। मैं चाहती तो मैं नहीं भी खोलती उनकी स्ट्रीक, है ना, बट मुझे चुल देखो मेरी चुल कितनी है। मैं खोलती थी, उसके बाद मेरे को ट्रॉमा होता था, मैं पैनिक अटैक पड़ते थे, मैं रोती थी और मैं रोते रोते मेरे अंदर नाम जब की इतनी ज़्यादा दृढ़ निष्ठा थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, अगर मेरे को अभी रोना आ रहा है, मेरे को भी पैनिक अटैक आया, मुझे विद इन 2 मिनट्स याद आ जाता था कि मुझे नाम जप करना है। मैं जैसे मैंने रोना शुरू करा, मैं साथ ही भजन बजा लेती थी। मैंने कभी रोना नहीं छोड़ा कि जैसे मैंने छोड़ा कि मैं चुप हो जाऊँ उसके बाद मैं नाम जप करूँ, या मैं क्यों रो रही हूँ, मैं पागल हूँ, मैं उनके पीछे क्यों रो रही हूँ, नहीं। अगर मुझे 2 घंटे रोना आ रहा है तो मैं 2 घंटे रोती थी। मैं रो रो के भगवान को बताती था मेरे साथ ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। और मैं रो रो के भजन बजा लेती थी, विद इन 2 मिनट्स मेरे भजन बज जाते थे और साथ ही मेरा नाम जब शुरू हो जाता था। आई वाज लाइक राधा राधा भाई मैं बहुत नौटंकी करती थी उस वक्त तक, अभी याद करी तो हंसी आ रही है। मतलब मैं चीख रही हूँ, मतलब मैं 3rd फ्लोर पर रहती थी बिल्कुल अकेले, ठंड का टाइम, दोपहर में, रात में, जब भी होते। और इतने कमीने लोग थे ना, वो हमेशा रात में स्ट्रीक भेजते थे मेरी नींद हराम करने के लिए। तो भाई मैं ऐसे करके राधा ऐसे कर करके मैं पूरा रोती थी, राधा रानी देख लो मेरे साथ क्या कर रहा है, आप कहाँ पे हो कहाँ पे हो, ऐसा करके। तो मैं, अगर मेरे को पैनिक अटैक आए साथ ही नाम जब शुरू। अब सेकंड थिंग, मुझे कॉलेज में लेफ्ट आउट फील करा है, कोई मेरे साथ बोल नहीं रहा है, मुझे गंदा लग रहा है, कोई मुझे ऐसे करके देख रहा है तो मुझे गंदा लग रहा है, साथ ही नाम जब शुरू। मैं कॉलेज से घर तक के रास्ते में 3 किलोमीटर का रास्ता था बस से उतरने के बाद पीजी तक पहुंचने का, हर ऐसे ऐसे नाम जब करती थी कि हर कदम पे नाम लूंगी। ठीक है, तो मेरे को पूरा 3 किलोमीटर कब कवर हो जाता था पता ही नहीं लगता था, तो मैं हर कदम रखते रखते नाम जप लेती थी। ठीक है, मैं जब खाना बनाती थी तो मुझे होता था खाने में एनर्जीज बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती है, तो मैं खाना बनाते वक्त चित्र विचित्र जी के भजन बजाती थी। उन्होंने बहुत हेल्प करी है, उनके भजन ने मुझे उस स्ट्रेस से निकालने में बहुत हेल्प करी है। तो मैं भजन बजाती थी, साथ साथ नाम जप करती थी ताकि वो खाना पॉजिटिव और मेरे अंदर जाए, थोड़ी पॉजिटिविटी आए। ठीक है, उसके बाद मैं बैठ के तो करती थी 8 माला, उसके अलावा बता रही हूँ मैं, जब भी मेरे को पैनिक अटैक आते थे साथ ही नाम जप शुरू। मतलब मैं रोती थी बट मैं भगवान का नाम लेके रोती थी, जिसकी वजह से मेरा नाम जप भी हो जाता था। एंड काइंड ऑफ
मेरा कॉन्वर्सेशन होने लग गया था भगवान से, हर चीज़ मैं भगवान को बताने लगी थी। इवन कॉलेज में बैठ के भी मैं आपको बता रही हूँ कि सब चीज़ें अपने आप हुई है, मेरे को किसी ने सिखाया नहीं था। मुझे बस इतना पता लगा था प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो से कि मुझे नाम जप करना है। ये सब चीज़ें भगवान ने अपने आप मेरी नॉलेज में लाई हैं, बिकॉज मुझे मेरा अच्छा टाइम आना लिखा था, जिसकी वजह से मैं उस टाइम से गुजर रही थी। ठीक है, तो काइंड ऑफ मेरी कॉन्वर्सेशन भगवान से होने लगी, मेरा बॉन्ड बन गया भगवान के साथ। अब मेरे साथ कुछ भी होता तो बोलती थी, भगवान मुझे ना किसी की मदद ना लेनी पड़े कॉलेज में, ठीक है। और करते करते अब 1 महीना बीता। मैंने आपको बताया कि 1 महीने के बाद मैं वृंदावन गई थी। जब मैंने नाम जप शुरू करा, मेरे अंदर इतनी दृढ़ निष्ठा आ गई थी नाम जप से। फिर मैं वृंदावन गई, वृंदावन के अंदर ही मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को ब्लॉक कर दिया। अगर मैं उनको देखती रहती, वो सब ट्रॉमा पे नमक लगाने वाली बात थी और मैं उनसे हील ना कर पाती। हमें किसी चीज़ से कटना है तो उनको देखना सुनना सब चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। सेकंड थिंग, मुझे स्नैपचैट से ब्लॉक करना नहीं आता था, तो उन्होंने जब स्ट्रीक भेजी, तो मैं आपको बता रही हूँ 1 महीने के नाम जब से जो मैं अपनी मतलब मैंने इतना सारा ट्रॉमा इसलिए सह लिया कि मुझे दोस्तियाँ बचानी है। अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आने लगा, सामने से मैंने अपने हर एक दोस्त को लताड़ा ये मैसेज करके कि तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे से दूर हो गई हूँ, और तुमने वैसे ही ऑलरेडी तुम मेरे साथ कितना अच्छा कर चुके हो, उसके बाद भी तुम मुझे ये सब स्ट्रीक्स भेज रहे हो। एंड देन मैंने कॉलेज में जाके मेरे नए दोस्त बनने लगे थे, तो उन सब से सीख के मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। वहाँ पे मेरे ट्रोमाज, नए ट्रोमाज आने एंड हो गए। अब मुझे पुराने ट्रोमा से डील करना था। मैं आपको बता रही हूँ विद इन 1 मंथ इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं अकेले ट्रैवल कर आई, मैंने ब्लॉक कर दिया, मैंने सामने से चीज़ें कन्फ्रंट करी कि मेरे साथ इतना बुरा करने के बाद भी तुम्हें अभी चैन नहीं आ रहा, ऐसा करके, मतलब समझ रहे हो, रूड सी बन के। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ट होने लगा। अब मेरा एकमात्र सहारा था नाम जप। कॉलेज में बैठे तो नाम जप, घर में आ रहे तो नाम जप, चलते वक्त वॉशरूम में हो तो नाम जप, कोई ट्रोमा आ रहे थे रो रो के नाम लेती थी। अब कॉलेज में मेरे साथ ऐसा होता था, कोई असाइनमेंट दी समझ नहीं आ रही, तो आई टेल कृष्णा कि भाई ये असाइनमेंट क्या है, मुझे समझ नहीं आया, मैं इस लेक्चर में आई नहीं तो मुझे पता नहीं है कॉलेज में। सामने से फिर मेरी एक फ्रेंड बनी थी रिद्धि, एंड वो लड़की इतनी अच्छी थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो भगवान ने ही भेजी है। तो देयर वाज अ गर्ल रिद्धि, शी केम इनटू माय लाइफ जस्ट लाइक माय राधा रानी, जस्ट लाइक माय ठाकुर जी। वो अपने आप से, मैंने कभी सामने से अप्रोच नहीं किया। मैं कॉलेज नहीं जाती थी, तो मैं कॉलेज जाती थी ना, जैसे मैंने आपको बताया 3% अटेंडेंस है, तो मेरे मेन डे, कुछ असाइनमेंट मिल रही है, कोई प्रोजेक्ट है, सब मिस हो जाते थे। तो वो मुझे खुद से मैसेज करके बताती थी कि कल आना बहुत ज़रूरी है तो आ जाइयो। या कॉलेज जाती थी मैं तो मुझे प्रोजेक्ट बताती थी कि ऐसा ऐसा, एंड बताती ही नहीं थी, एज आई टोल्ड यू कि मैं बहुत डम्ब थी। वो मेरे साथ उस प्रोजेक्ट में पूरी हेल्प भी करती थी। तो मतलब उनको लग रहा था ऐसा कि वो मुझे छोड़ देंगे, और मेरा कोई दोस्त भी नहीं बनाया था, तो उन्हें लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा गिर जाऊंगी। बट मैंने भगवान का हाथ पकड़ा, तो भगवान ने मेरे पास 10 लोग भेज दिए जो मेरी हेल्प कर सके। ठीक है, तो अब मतलब मैं आपको बता रही हूँ भगवान ने मेरी ऐसी ऐसी छोटी छोटी जगह पे मदद की है ना। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मैंने ऐसे बोला ना कि भगवान मेरे को अभी इस चीज़ में कोई दिक्कत है, विद इन अ 1 मिनट उस चीज़ का आंसर मेरे पास आया, विद इन अ 1 मिनट। अपने पीजी से सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए एक्स्ट्रा 2 परोठे पैक करा के, सब्जी पैक करा के मेरे को लंच ला के देती थी, ताकि मैं घर जाके, मैं थक जाती हूँ, मेरे को पैदल चलना पड़ता है, तो मैं घर जाके वो लंच खा लूँ बिना कहे। भगवान ऐसे व्यवस्था करता है। ऐसे आपको भी लग रहा है कि जो लोग आपने चूज किए थे वो लोग ऐसे बुरे निकल गए, तो अब तो मैं किसी पे क्या ही ट्रस्ट करूंगा। बट भगवान सही टाइम पे ना सही लोगों को भेज देता है, बस आप भगवान का हाथ पकड़ के रखो। जैसे ही मुझे प्रतिकूल परिस्थितियां, मतलब नेगेटिव सिचुएशंस घेरने लगती थी, मेरी लाइट बंद होती थी, या फिर मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा ट्रोमा कोई बाहर आ रहा है, मैं ओवर थिंकिंग जैसे ही करने लगती थी, मैं साथ ही भजन चला के रख देती थी। मैं रोती थी ओवर थिंकिंग करके, बट मैं भजन नाम ले लेके रोती थी, मैं नाम जप कर कर के रोती थी, जिससे भगवान को लगता था कि शायद कि मैं उनके लिए रो रही हूँ या ऐसा कुछ। मेरा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था भगवान से बहुत ही कम टाइम पे। ठीक है, बट मैं नहीं चाहती कि ऐसी सिचुएशन से आप भी गुजरो। आपको पता लग गया कि आप नाम जप कभी भी कर सकते हो, नहाए बिना नहाए पीरियड्स में, या फिर आप अनियन गार्लिक खाते हो, सिगरेट वगैरह पीते हो, आप नाम जप कभी भी कर सकते हो। ओम और श्री जिस मंत्र में आए अपवित्र अवस्था में नहीं ले सकते। थर्ड थिंग आपको क्या पता लगी कि मैं नाम जप कैसे क्या करती, ठीक है। फोर्थ थिंग अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे नाम जप करना चाहिए। हाउ यू शुड स्टार्ट नाम जप एज अ बिगनर। तो आपको नोटबुक पे लिखते जाना, ठीक है, जल्दी जल्दी। सबसे फर्स्ट तो आपको अपना विजन क्लैरिफाई करना है। जैसे मुझे डिप्रेशन से निकलना था, तो मेरा मेरा वो विजन था, मुझे अपना माइंडसेट और मुझे अच्छा बनना था। ठीक है, मेरा इकलौता ये विजन था, मेरा कोई पैसे कमाना, दिखा दूंगी दैट गर्ल बैट गर्ल,
ये सब बनने का मेरा कोई विजन नहीं था। आपको अपना सबसे पहले विजन लिखना है एक पेज पर। आपका डिजायर क्या है, ऐसा कौन सा डिजायर, ऐसी कौन सी बात हो गई आपके साथ जिसने आपको भगवान की तरफ मुड़ने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, आपको अपना डिजायर लिखना है और बहुत ही ब्रॉड माइंड होकर आपको सब चीजें लिखनी है कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है जो आप ये नई हैबिट शुरू कर रहे हो अपनी लाइफ में। सेकेंड थिंग, आपको नाम चूज करना है भगवान का। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा नाम चूज कर लो जिस जिस भगवान के स्वरूप के प्रति आपको कोई प्यार ना हो, कोई मोह ना हो। जस्ट लाइक कोई आपको बोले कि मैं आपको बोलूँ कि शिव का नाम लिया करो तो आप शिव जी का नाम लेना शुरू कर दो, बट उससे कुछ नहीं होगा, आपका कनेक्शन नहीं बन पाएगा। मेरे मेरे अंदर जो भी भाव आया कृष्णा से, ठाकुर जी से, मैं बचपन से सेवा करती आती थी, तो मेरा एज अ फ्रेंड के तौर पे उनके साथ बहुत पुराना कनेक्शन था, बहुत पुरानी फीलिंग थी जो बस हमने दोबारा जगा दी भगवान ने। ठीक है, नाम जप ने दोबारा जगा दी। तो आपको उन भगवान के स्वरूप का नाम जप करना है जिस भगवान के स्वरूप को देखकर आपको लाड आए, जिससे आप बात कर सको, जिसको आप एज अ दोस्त, एज अ पार्टनर, एज अ कोई भी रिलेशनशिप एज एक्सेप्ट कर सको। सेकेंड थिंग है, आपको नाम चूज करना है जिस भगवान के स्वरूप को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। आप जाकर देखो, कैसे चूज करोगे? आप मंदिर में जाकर देखो, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन आप मंदिर में जाकर देखो कौन से भगवान के स्वरूप के सामने, विग्रह के सामने आप सबसे ज़्यादा टाइम खड़े रह सकते हो, आप बैठ सकते हो। और वहाँ बैठ के आपको कुछ करना नहीं है कि आपको चालीसा पढ़ने लगो या कुछ, आप जाओ और वहाँ बैठ जाओ। और जिस भी स्वरूप के सामने आप ज़्यादा देर बैठ पाओ, मतलब आप उन्हीं स्वरूप को सबसे ज़्यादा चाहते हो। ठीक है, बिकॉज हम जो चीज़ हम पसंद नहीं करते, हम उसके सामने ज़्यादा टिक नहीं सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना, ऐसा होता है। थर्ड थिंग, आपको पता लगे आपको चूज़ कैसे करना है। फोर्थ थिंग, कि ऐसा नहीं है कि अभी आपने देखा कि शिव जी हाँ ट्रेंडिंग में है, सब भगवान भी ट्रेंडिंग में चलाने लगे हैं लोग। कोई चीज़ ट्रेंड में चल रही हो तो आपने बस वही चीज़ शुरू कर दी, या आपको किसी ने बोला, आज आपने शिव जी का नाम लेना शुरू करा, 3 महीने बाद आपको किसी ने बोला, आपके साथ कुछ बुरा हैपन होने लगा, वो तो आपके कर्म ही आपके सामने आएंगे जब आप नाम जब शुरू करने लगोगे। तो आपके साथ कुछ हैपन हो गया, ठीक है, कोई चोट लग गई या कुछ भी हैपन हो गया, तो आप बोलोगे अरे इन भगवान का नाम जप करने से तो ये हो गया। फिर कोई दूसरा आपको बोलेगा अरे तू ठाकुर जी का नाम ट्राई करना, तू हनुमान जी का, राम जी का नाम ट्राई करना। तो ऐसा करके बोले तो आप फिर 6 महीने बाद उनका नाम ट्राई कर लो, फिर 2 महीने बाद किसी और का। ऐसा नहीं होगा कुछ भी, आपका नाम जब सिद्ध नहीं होगा, और जब तक आपका नाम जब सिद्ध नहीं होगा ना, आपकी लाइफ की सिचुएशन बेटर नहीं बनने लगेंगी। आपको अगर अपनी कुंडलिनी जागृत करनी है, अपने चक्रास एक्टिवेट करने हैं, अपने ओरा को स्ट्रॉन्ग करना है, अपना यूनिवर्स के साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाना है कि आपके सोचने मात्र से ही चीज़ें हैपन होने लगे, या चीज़ें हैपन होने से पहले आपको एक इंट्यूशन आने लगे, अपनी गट फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो आपको एक नाम पर टिकना पड़ेगा, जस्ट लाइक अ लॉयल पार्टनर। अब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो ऐसा तो नहीं है उस इंसान के साथ हमेशा गुगली मुगली वाला टाइम रहता है, नहीं ना। कभी लड़ाई भी होती है, कभी सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हरकतें भी करता है, फिर भी हम वहीं रहना चूज़ करते हैं। हमें होता है कि हमें वही चाहिए, वही चाहिए, फिर भी हमें वही चाहिए। भगवान के नाम से भी ऐसा वाला ही प्यार कर लो, मतलब कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी हो जाए, मैं नाम नहीं छोड़ूंगा। चाहे मुझे अभी मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान मुझे 1 साल बाद सब कुछ भी दे देना, फिर भी जैसे मैं आज नाम जप करता हूँ ना, मैं वैसे ही उस टाइम भी करता रहूँगा। बस नाम जप से ये लॉयल्टी ही आपको भगवत प्राप्ति भी करवा देगी, आपको इस ह्यूमन लाइफ में आपको धनवान, ऐश्वर्यवान, जो आपको चाहिए वो सब कुछ दिलवा देगी। और इतना एफर्टलेसली सब चीज़ें हैपन होने लगेगी ना, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये जितने भी लोग हैं ना, ये जो बोलते हैं भगवान का नाम जप करने से ही थोड़ी हो जाएगा, घर थोड़ी चलता है, ये वो करने, इन सब ने अपनी लाइफ में कुछ ट्राई तो किया होता है नहीं स्पिरिचुअल। सब दारूबाज होते हैं, सब बुरे आदतों वाले होते हैं, ठीक है, जो बस बैठ के टिप्पणियाँ देना जानते हैं। कभी आओ, पता है स्पिरिचुअल लाइफ कितनी मुश्किल होती है। आप करने बैठो जरा दिन के 30 मिनट, आप डेली कर भी नहीं पाओगे, इतनी ज़्यादा माया देवी घेर लेती है उन लोगों को जो भगवान के रास्ते पर चलना चाहते हैं। मैं नाम जप इस तरह लेती थी कि जैसे मतलब अब नाम जप भी मुझे बचा सकता है, जस्ट लाइक मुझे पता लग गया कि मैं विद इन 1 मंथ मरने वाली हूँ। अगर आपको कोई कहे आप 1 महीने के अंदर मरने वाले हो और आपको बस नाम जप करना है तो ही आप बच सकते हो, तो आप कैसे नाम जप करोगे? रोते फिरते, हंसते गाते, ठीक है, बीमार हो तब भी, या फिर आपका मन करेगा तब भी, मूड है नहीं है तब भी, मतलब आप सारी जान लगा दोगे नाम जप में, सारा टाइम लगा दोगे, है ना, क्योंकि 1 महीने बाद तो मरना ही है, और नाम जप किया तो बच सकते हो। तो मैं वैसे ही नाम जप लेती थी, तो आपको भी वैसे ही करना है, जस्ट लाइक ये लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है हर एक चीज़ का वैसे। ठीक है, तो आपने विजन चूज़ कर लिया, आपने नाम चूज़ कर लिया, अब आपको नाम जप कैसे करना है? 30 मिनट दिन में कभी भी, 30 मिनट दिन में कभी भी, 30 मिनट दिन में कभी भी, आई से 30 मिनट करने ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है 20-15 आज कर लिया, 4 दिन करा नहीं, फिर 5वें दिन याद है, ओहो अच्छा ये चीज़ भी तो बताई थी उस यूट्यूबर ने। 30 मिनट दिन में कभी भी एक साफ आसन पर बैठकर, चौकड़ी मारकर बैठकर,
बेड पर नहीं बैठना, आसन पर बैठना है, कोई भी आप बेडशीट बिछा सकते हो, कुछ भी आप बिछा कर बैठो, नीचे बैठो धरती से जुड़कर, अच्छे से 30 मिनट नाम जप करो। माला नहीं है तो मैंने आपको बताया कि मैं माचिस की तिलियों से करती थी, या फिर अपने फ़ोन में कुछ खोल लो कैलकुलेटर जिसपे आप ऐसे 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 करते रहो, और जब आपके नाम जप हो जाए 108 टाइम्स फिर 0 कर दो, करते करते आप 3 टाइम्स कर लो। ठीक है, 3 माला करनी है आपको, 3 माला करनी है। और 3 माला अगर आपकी 30 मिनट से पहले हो जाती है तो आप ज़्यादा माला भी कर सकते हो, बट आपको 30 मिनट माला करनी है, नाम जप करना है। ठीक है, माला करने से पहले आपको कुछ भी खाना नहीं है, भरपेट खाना नहीं खाना, हल्का फुल्का कुछ खा लिया कोई बात नहीं, बट आपको भरपेट खाना नहीं खाना, बिकॉज माया देवी बहुत प्रबल है। ठीक है, आपको नींद आएगी, सर्दियाँ वैसे ही आ रही है, आलस आएगा, कंबल में तोड़ के बैठ जाना। ठीक है, बढ़िया अपना बिल्कुल ऐसे बैठ कर नाम जप करो, थोड़ा शरीर को कष्ट मिलेगा तो नाम जप ज़्यादा होगा। इसके अलावा आप अपने ऑफिस में हो, आप किचन में हो, आप घर का काम कर रही हो, आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप किसी से बात कर रही हो, आप किसी ऐसे ग्रुप में बैठी हो जहाँ आपका मन नहीं है, मतलब आपका मन नहीं है, ठीक है, आप बेमन बैठे हो, आपको कहीं बेमन खड़ा होना पड़ रहा है, कहीं भी पैदल चलते वक्त, रास्ते में, बस में, कहीं भी, आप तब नाम जप करो। वो इसके अलावा होगा, ऐसा नहीं आपने बस में बैठकर या ऑफिस में 30 मिनट आपने नाम जप कर लिया तो आपने काउंट कर लिया, नहीं। इफ़ यू वांट रिजल्ट देन यू हैव टू बी डिसिप्लिन। आपको 30 मिनट तो आसन पर बैठकर करना ही है, उसके अलावा आपको कहीं भी नाम जप कर सकते हो। ऐसा नहीं है बस 30 मिनट पर ही निर्भर रहना है, जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा जल्दी चीज़ें हैपन होंगी। ऐसे ट्रीट करो नाम जप को जस्ट लाइक ये लास्ट चीज़ है जो आपको बचा सकती है, लास्ट चीज़ है जो आपको सब कुछ दे सकती है। अगर आप नहाए नहीं हो तो आपके ऐसे थोरोली कर लो, ठीक है, नाम जप। हाँ, इफ़ यू आर ऑन पीरियड्स देन हम तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला या फिर नीम की माला, इनमें से किसी भी माला को टच नहीं करेंगे नाम जप करने के लिए। घर में होते हैं ना वाइट कलर के मोती होते हैं जो हम कपड़े बनाते, कपड़ों पे लगते हैं हमारे, या फिर है ना ऐसे करके कुछ भी मोती होते हैं, तो उसकी एक माला पिरो लो, 108 माला, 108 मोतियों की माला पिरो लो, देन आप उस माला पे कर सकते हो, बिकॉज वो माला तो कोई नीम तुलसी उनकी नहीं है, तो उन्हें टच करने के लिए कोई ऐसा शुद्ध बुद्ध की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, हमारे शास्त्रों में जो विधान है हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे नाम जप के लिए। इफ़ यू आर ऑन पीरियड्स देन आप कोई भी मोतियों की माला ले सकते हो नाम जप करने के लिए, और आप, बट ये ऐसा नहीं है कि आप नाम जप छोड़ दो। और अगर आप नहाए नहीं हो तो भी आप माला को टच नहीं करोगे, जो भी नीम तुलसी जिसकी रुद्राक्ष की भी माला आप टच नहीं करोगे, बिकॉज हमारे शास्त्रों में अपवित्र अवस्था में माला को टच करने का विधान नहीं दिया गया, एंड हम अपने शास्त्रों के खिलाफ नहीं जाएंगे किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, अब जब आप नाम जप करना शुरू करोगे ना तो बहुत ज़्यादा विजुअल्स आएंगे आपके सामने, गंदे गंदे टाइप के, मतलब ऐसी गंदी चीज़ें जो आपने कभी देखी भी नहीं होंगी, करी भी नहीं होंगी, वो विजुअल्स भी आपके सामने आएंगे जब आप आंख बंद करोगे। तो उस चीज़ से घबराना नहीं है, हर एक साधक के साथ ऐसा होता है। और अब जब नाम जप करना शुरू करोगे, जो भी चीज़ें नई नई आपके साथ हैपन होती रहेंगी ना, आप इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट करना, जो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स आएंगे ना, मैं उन सब के लिए एक वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैपन होंगी जब आप नाम जप करना शुरू करोगे। तो मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि आप शुरू करो। जिससे जो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है वो है, यू शुड नॉट एंगेज with multiple partners while doing this spiritual practice, while doing this naam jap wala stuff. If you are in an intimate relationship with more than one partner right now, then ये नाम जप से भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज हमारे गुरुदेव भगवान साफ साफ मना करते हैं इस चीज़ को, व्यभिचार बोलते हैं। एंड अगर मैं एक चीज़ को ब्रॉड पर्सपेक्टिव से दिखाऊँ ना आपको, अगर आप लोग बहुत मॉडर्न हो, आप बोलोगे सबकी अपनी अपनी चॉइस है लाइफ की, क्या? ठीक है, देखो एक चीज़ को समझना बहुत ध्यान। एज अ गर्ल आप किसी को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करने दे रहे हो, ठीक है, अब वो अकेला बंदा सिर्फ एंटर नहीं हो रहा है, उसकी सारी इनसिक्योरिटीज, उसकी सारी बुरी आदतें, अच्छी आदतें आपकी बॉडी में एंटर हो रही है। एंड एज अ बॉय आप जिसकी बॉडी में एंटर कर रहे हो उसकी भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज, ट्रोमा रहे होंगे, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा बुराइयाँ रही होंगी, अच्छाइयाँ रही होंगी। अब आपको 5 मिनट के लिए तो अच्छा लग सकता है, बट उसके बाद जो आपने ट्रोमास एक्सचेंज कर लिए, सारी बुराइयाँ एक्सचेंज कर ली, अच्छाइयाँ एक्सचेंज कर ली, अब आपको उससे भी डील करना है। एंड इफ़ यू आर इन अ मल्टीपल रिलेशनशिप, तो आप सोचो आपकी सोल कितनी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी कि मुझे किस पे ट्रस्ट करना है। भाई मेरे घर में इतने सारे लोग आ रहे हैं, मुझे किस पे ट्रस्ट करना है, या हम इतने सारे लोगों के घर में जा रहे हैं, मैं किस पे ट्रस्ट करूँ, कौन है मेरा? तो आपका सेल्फ एस्टीम लो होने लगेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने लगेगा। एंड अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे भी मेरे लोग चाहिए यार जो मेरे लिए अच्छे हैं, तो फिर इतना ही है, तो फिर भगवान पे छोड़ दो ना, कि भाई जो मेरे लिए बनाया उससे मिलवा दो। बोल के तो देखो यार, एक बार उनके सामने अपनी चैन चेक करा तो करो, उनके सामने जुबान थोड़ी चलाया तो करो, वो सुनने के लिए बैठे हैं, कब से कितने जन्मों से सुनने के लिए बैठे हैं, वो हमारी चैचा है। हम ही नहीं बोलते, हम ही नहीं कुछ एफर्ट लेते हैं उनके लिए, ठीक है, वो तो
ऑलवेज रेडी है बैठे हैं हमारे लिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि नाम जप से भगवत प्राप्ति तक हो सकती है, पर किस्मत आपकी आपके हाथ में है, आप खुद अपनी किस्मत लिखते हैं। साथ ही साथ पिछले जन्मों के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनसे हमें इस जिंदगी में अच्छा और बुरा टाइम देखने को मिलता है, और नाम जप उन सभी अच्छे बुरे कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है। एंड हमारी लाइफ अब वो होती है जो हम लिखते हैं, जो हम खुद बनाते हैं। एंड ये अच्छा बुरा टाइम ये सिर्फ एक चक्र है, इससे इतने ज़्यादा निराश मत हो जाओ। हमेशा ये मन में रखो कि मेरे अंदर भी एक भगवान बैठा है, वो देख रहा है जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी मैं कष्टों से जूझ रहा हूँ वो देख रहा है। बट वो सुनेगा तब, वो हेल्प तब करेगा जब आप रोज उसे बैठकर बताओगे, जब आप रोज उसके सामने रोगे, चैं करोगे कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, वो सुनेंगे तब। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, श्री हरिवंश।